बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आज का दिन आपका अच्छा गुजरेगा। देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ स्ट्रेंथ। आपके पर्सन स्ट्रेंथ में आने की कोशिश कर रहे हैं या पेशेंस सीख रहे हैं। अगर आपके पर्सन ईगो के साथ डील करते हैं, नेगेटिव माइंडसेट में रहते हैं, मे बी हो सकता है ये काफ़ी हार्मफुल रहे हैं। लेकिन अब अगर ये पेशेंस सीख रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पीछे टॉर्नाडो दिख रहा है, ट्विस्टर आ रहा है, मगर ये लड़की बड़े ही सुकून से एक शेर को टेम कर रही है और इसे कोई परवाह नहीं पीछे जो भी तूफ़ान आ रहा है। तो ये चीज़ आपकी हो सकती है कि आपने हमेशा हर मुश्किल का सामना बड़ी स्ट्रेंथ के साथ किया है, क्योंकि रियलिटी इज़ व्हाट वी मेक इट। और स्ट्रेंथ हमारी सोल ऑफ विल को भी बताता है कि हमारी अगर विल होती है तो ही हम स्ट्रेंथ में आते हैं, हौसला लेते हैं, करेज के साथ कोई एक्शन ले पाते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि आपकी बता रही है कि आप लोग बहुत वेल्दी या फिर लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। आपने बहुत मेहनत के बाद ये सब कुछ हासिल किया है और अब आप काफ़ी हिम्मत और हौसला करके अपने आप को सेल्फ लव की एनर्जी में ढाल चुके हैं। ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, आपके पर्सन की नहीं लग रही। कि स्ट्रेंथ और 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि अब आपके अंदर ये करेज है कि आप अकेले भी ज़िंदगी को सेल्फ कंट्रोल के साथ गुजार सकते हैं, मोटिवेशन के साथ गुजार सकते हैं और पेशेंस के साथ गुजार सकते हैं। अब आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन है या फिर आपकी डिटर्मिनेशन टेस्ट हो रही है, आपके अंदर फिज़िकल और मेंटल दोनों स्ट्रेंथ्स आ चुकी हैं। लियो एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अभी मैंने जो चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, अगर आप लोग वाकई इन चीज़ों पे अमल कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपकी है। 2 ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन एंड रीयूनियन यहाँ दिख रहा है आप लोगों के लिए। आपके पर्सन आपको एक बेटर पर्सन समझते हैं, अपने लिए अच्छा दोस्त, अच्छा लाइफ पार्टनर और अच्छा लवर, बिलवड ये समझते हैं। और आपके पर्सन को ये लगता है कि ये आपके साथ कंपैटिबल है और आपके साथ हर मामला बड़े आराम से शेयर कर सकते हैं। आपके पर्सन्स की प्रेजेंट एनर्जीज विद द डेविल कार्ड ये बता रही हैं कि ही इज़ गेटिंग ऑब्सेसिव। इन्हें आप लोगों की याद आ रही है और ये बर्डनड हो रहे हैं। ओवरलोडेड किस चीज़ से? ईवल एनर्जी से, नेगेटिविटी से, नेगेटिव माइंडसेट से, और ज़िम्मेदारियों का बोझ है। और वो भी ऐसी ज़िम्मेदारियां जो इनके कंधे पे डाली गई हैं। फोर्सफुली इन्हें वो सब कुछ करना पड़ रहा है, ये करना नहीं चाहते, लेकिन ये यकीनन आपके बारे में भी सोचते हैं और ऑब्सेसिवली ओवर थिंकिंग करते हैं आपके बारे में, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे या आप लोगों का एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है। फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, सब्र इनसे नहीं हो रहा क्योंकि आप सब्र में हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब और क्या रह गया? 9 ऑफ पेंटिकल्स विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़ शोइंग कि आप लोग वाकई अपनी पावर में हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ में हैं। आपने अपनी एनर्जीज इस इंसान से वापस ले ली हैं। आपके ऊपर इस इंसान की किसी भी एक्टिविटी का या किसी भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग का असर नहीं होता अब। इसी वजह से ये पर्सन लॉस की एनर्जी में है। आपने इनके ऊपर अपनी नज़र करम ख़त्म कर दी। अब आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस है, अपनी वेलबींग पे फोकस है। दिल आपका बहुत बुरे तरीके से टूटा था, लेकिन आपने वहाँ से अपने आप को निकाल लिया है। सो आपने एक ऐसी सिचुएशन झेली है जहाँ आपने अपने आप को दुखी भी पाया, तकलीफ़ में भी पाया और ख़तरे में भी पाया। अब आप लोगों को ख़तरे से आगाह कर सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, बुरी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है आप ये बता सकते हैं। वर्ल्ड की एनर्जी साइकिल के कंप्लीट होने की एनर्जी होती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि आप लोग सक्सेसफुल लाइफ अब इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ एक लड़की बिल्कुल अकेली है, लेकिन इस लड़की के अंदर सेटिस्फैक्शन दिखाई देती है और आसमान के ऊपर से लाइट आ रही है, एक डिवाइन गाइडेंस आ रही है इस लड़की को
और ये लड़की हो सकता है आप ही हैं, जिन्हें अब अपना घर बनाना है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना, किसी और का मोहताज नहीं होना। जो कुछ आपने ज़िंदगी से सीखा है अब आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। उसमें ये इंसान आपकी लाइफ में हो या ना हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज की रीडिंग तो मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स के ऊपर है। आपके पर्सन की एनर्जीज तो लग रहा है कि ये बड़े लॉस में है और इनका दिल भी टूटा हुआ है, ये तकलीफ़ में भी हैं, वेट भी कर रहे हैं, डिसीजन भी लेना है, हो सकता है आपसे दूर हैं ये, और ये दुआएं मांग रहे हैं विश फुलफिलमेंट की। व्हाट इज़ दिस विश फुलफिलमेंट? 5 ऑफ पेंटिकल्स। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इनको छोड़ा है, आपने इनको ये रियलाइज़ कराया है कि आप इनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। ये समझते थे कि इनका आपकी ज़िंदगी में एक मकाम है, अथॉरिटी है, आपके दिल में एक बहुत ऊंचा मकाम है इनका, लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको छोड़ दिया है तो आपने इनके साथ ज़्यादती की है। सो ये इसी चीज़ की विश मांग रहे हैं कि आपके साथ नो कांटेक्ट ख़त्म हो या आप वापस इनको अप्रोच करें। आप करें, ये नहीं आप करें। आप इनको बताएं जैसे आप पहले बताते थे कि आप इनके बगैर रह नहीं सकते। आप बैक करें इनसे। क्वीन ऑफ कप्स, ये चाहते हैं कि आप इनसे अपनी मोहब्बत का दोबारा से इजहार करें, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपके पर्सन की आज की एनर्जीज यही है कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ से एक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यू आर अ क्वीन ऑफ कप्स आल्सो। अगर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं तो आप क्वीन ऑफ कप्स भी हैं। आपका दिल नर्म हो जाता है, आप पिघल जाते हैं इस इंसान के हाथों, लेकिन अभी आपने अपने आप को मजबूत रखना है। यू आर इन हाई वाइब्रेशन और आपको इसी वाइब्रेशन में रहना है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में रहें, खामोश, मिस्टीरियस एंड पावरफुल। पाइसिस की एनर्जी है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज सब साइंस हैं, मगर लियो, कैप्रिकॉन एंड सेजिटेरियस, वर्गो की एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग, पाइसिस भी है यहाँ। तो आपके पर्सन एडिक्शन और टेम्पटेशन की वजह से ना सिर्फ आज डिस्टर्ब हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पर्सन की लाइफ में कोई हाइप्रिस्टस टाइप फीमेल भी है जिनसे ये मशवरा लेते हैं या जो इनको कंट्रोल करती हैं, या हो सकता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या क्वीन ऑफ कप्स टाइप एक ऐसी वुमन है आपके पर्सन की लाइफ में जो इनको कंट्रोल करती है और जिसने इनको ज़मीन पे ला खड़ा किया है। यानी इनके साथ कुछ ऐसा किया है कि आपके पर्सन एट दिस मोमेंट इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, जहां ये पर्सन अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, लॉस में और पेन में महसूस कर रहे हैं।